दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपको डेली ऑफिस में यूज करना पड़ता है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड एक बहुत ही मेन टर्म सीखने वाले हैं, जो कि है डेटा क्लीनिंग। अगर आप एक ऑफिस यूजर हो और आपको एक्सेल यूज करना पड़ता है अपने ऑफिस में, तो ये टर्म आपने जरूर सुना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग डेटा किसी वेबसाइट से लेके आते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट हमारे पास डेटा भेजता है और वो डेटा काफ़ी ज़्यादा मैसअप होता है, जहाँ पे जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा मिक्स होता है। उसमें कॉलम्स बहुत सारे होते हैं, उसमें रोज बहुत सारी होती हैं, एक्स्ट्रा लाइंस होते हैं, एक्स्ट्रा कॉलम्स होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डेटा जो होता है वो डिसअरेंज्ड होता है और हम लोगों को उस डेटा को सही से मैनेज करना होता है। तो इसी टर्म को कहा जाता है डेटा क्लीनिंग। तो आज की सिंगल वीडियो के जरिए मैं आपको ये सारी चीज़ समझाऊंगा कि अगर आपके पास कोई मैसअप डेटा है तो आप उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो नो डाउट कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके का एक डेटा है। ये एक ऑफिस का डेटा है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की आईडी, उनका नेम, फादर नेम, इस तरीके से एक डेटा प्रिपेयर्ड है। अब इस डेटा में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एम्प्लॉय आईडी भी है, एम्प्लॉय नेम भी है, फादर नेम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, ऐसी काफ़ी सारे टर्म्स इसमें लिखे हुए हैं। पर अभी आप देखो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है या उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अभी आप देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि सारा डेटा मैसअप हो रखा है। तो हो सकता है कि इसी तरीके का डेटा आपको मिले और आपसे कहा जाए कि भाई इस डेटा को थोड़ा सा ईजी बनाओ, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, फॉर्मेटिंग करो इस डेटा के अंदर और इस डेटा को सही से क्लीन करके हमें दे दो। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस डेटा को हम एक बहुत ही यूनिक तरीके से एक अच्छे फॉर्मेट में कैसे देखने वाले हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे स्टेप हम लोग इसके अंदर फॉलो करने वाले हैं और बहुत आसान तरीके से हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी आप देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो A1 वाला मेरा सेल है, पूरा डेटा इसी के अंदर लिखा हुआ है। मतलब पहले लाइन का जो डेटा है वो इसी में लिखा हुआ है। B, C, D इनके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम सेकंड लाइन की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे भी बाकी कॉलम्स में कुछ नहीं लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर इस तरीके का डेटा आपके पास पहुंचे तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले डेटा को अलग अलग कॉलम्स में सेपरेट करना है। और वो आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको पहले ओवरऑल डेटा जितना भी आपका है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो कंट्रोल शिफ्ट आप कीबोर्ड से दबा के रखो, डाउन एरो आप प्रेस करो, जहां तक आपका डेटा है वहां तक सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ डाउन एरो प्रेस? क्योंकि हमारे डेटा में ना बीच में एक्स्ट्रा रो भी ऐड हुई है, तो हमें ओवरऑल डेटा सेलेक्ट करना होगा जहां तक है। तो मेरा जो डेटा है ना वो है एम्प्लॉय 100 तक, तो वहां तक मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे डेटा टैब के अंदर। यहाँ आने के बाद हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें लिखा रहता है टेक्स्ट टू कॉलम्स। अब जब मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा टेक्स्ट टू कॉलम्स में, यहाँ पे फिक्स्ड विथ रखना है या डिलिमिटेड रखना है, तो मैं इसको डिलिमिटेड रखूंगा और इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो मैंने ऑलरेडी कॉमा किया हुआ है क्योंकि मैंने एक बार पहले भी ट्राई किया था ये चीज़। आपके सामने में कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा कि आपने जो वैल्यूज रखी हुई हैं उनके बीच में सेपरेशन कैसा है, यानी कि वो जो वैल्यू है उनको हम कॉलम्स में रखेंगे तो किस व्याप पे हम उसको कॉलम में सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे सेमी कॉलम के बेसिस पे हो सकता है, अगर आपके डेटा में सेमी कॉलम्स हो तो कॉमा के अकॉर्डिंग हो सकता है, स्पेस के अकॉर्डिंग हो सकता है, या अगर कोई आपने स्पेसिफिक वैल्यू डाली हुई है तो अदर में आप ये बता सकते हो कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें सेपरेट करना है, तो वो चीज़ भी आप इसमें कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे डेटा के अंदर अगर देखा जाए तो हमने ना हर वैल्यू के पीछे कॉमा दिया हुआ है। आप यहाँ फॉर्मूला बार में देखो, आप यहाँ फॉर्मूला बार में देखो तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी के बाद कॉमा दिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम के बाद कॉमा दिया है, फादर्स नेम के बाद कॉमा दिया है। तो हम ना अपनी वैल्यूज को कॉमा के अकॉर्डिंग सेपरेट करेंगे, जहाँ पे हम कॉमा ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से करेंगे इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछता है कि आपको सेल का फॉर्मेट क्या रखना है, जनरल रखना है, टेक्स्ट रखना है, डेट रखना है। तो हम अभी जनरल रखेंगे इसको और फिर हम यहाँ पे कर देंगे इसको फिनिश। पर फिनिश करने से पहले भी एक चीज़ देखना कि ये किस डेस्टिनेशन में आपके डेटा को प्रिपेयर कर रहा है। तो ये पहले सेल से हमारे डेटा को प्रिपेयर कर रहा है जो कि हमें पहले सेल से ही चाहिए। तो हम इतना करने के बाद ना इसको क्या कर देंगे, फिनिश।
तो फिनिश करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, जहां आप देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, इस तरह से हुआ है। अब पता है क्या, यहाँ पे डेटा सेपरेट तो हो गया, पर आप देखोगे इसमें भी गलती हुई है। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं इस तरीके से डेटा को, अगर आगे को, तो आप देखिए कि सैलरी यहाँ होना चाहिए था, ईमेल एड्रेस यहाँ होना चाहिए था, जेंडर यहाँ होना चाहिए था, यानी कि इसने हमारे डेटा को एक्स्ट्रा सेपरेट कर दिया है। और पता है वो सेपरेशन एक्स्ट्रा कहाँ पे आई हुई है, वो एक्स्ट्रा सेपरेशन आई हुई है एड्रेस के अंदर। ठीक है, एड्रेस के अंदर क्यों आई हुई है, देखो मैंने कंट्रोल जेड किया है यहाँ पे, तो आप देखोगे अगर एड्रेस को, ठीक है, एड्रेस हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप यहाँ देखोगे अगर 189 डॉट यहाँ पे आया है चंदा नगर डॉट कुल्ती, फिर यहाँ पे पिन कोड आया हुआ है। पर वहीं अगर हम सेपरेट करने के बाद देखें, जो कि मैंने कंट्रोल वाई किया है दोबारा से, तो इसने 189 को अलग से कर दिया है, चंदा नगर को अलग से कर दिया है, और कुल्ती नगर को अलग से, इस तरह से इसने अलग अलग कर दिया है, मतलब कहने का ये है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इस डेटा को ठीक करना है। आप तो दो एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड की है इसने, तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे, इसको, इसको और इसको, हम इनको साथ में जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम लोग ना यहाँ पे मोबाइल नंबर से पहले, या हम कह सकते हैं पिन कोड से पहले, हम इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे। और वो कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आप होम टैब में जाइए और यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक करके आप एक कॉलम इसमें इंसर्ट कर सकते हो, या आप कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल के साथ प्लस। जैसे आप ये करोगे आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम देखने को मिलेगा। अब इस एक्स्ट्रा कॉलम में क्या करना है, आपको ये पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उससे पहले आप इस स्टेट वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लो, क्योंकि इसमें सही से दिख नहीं रहा है हमें, और थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेते हैं, इसमें हम पहले देख लेंगे। ये अभी हम काम कर रहे हैं, थोड़ा एडिटिंग कर रहे हैं, तो वो जरूरी है। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है 189, अब मैं यहाँ देता हूँ एक हाइफन, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ चंदा नगर, ठीक है, जो हम लोगों के पास सिटी में लिखा हुआ है। फिर हम कॉमा करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम लोगों को लिखना है कुल्ती। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमने इसको कर देंगे एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक सेल को सही कर दिया है। अब इतना करने के बाद क्या करना है कि आपको जहां तक डेटा बना हुआ है वहां तक सिलेक्शन ले लेनी है पूरी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जहां तक मैंने डेटा लिखा हुआ है वहां तक हम लोग पूरी सिलेक्शन ले लेते हैं, यहाँ तक। इसके बाद आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से कंट्रोल ई। अब कंट्रोल ई क्यों करना है, कंट्रोल ई से होता है फ्लैश फिल, यानी अगर मैंने किसी एक टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग दी हुई है लेफ्ट साइड से, तो वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई होगी और सभी के लिए वो डेटा को सिमिलर कर देगा। मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, आप देखो सभी का एड्रेस ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अच्छा, बड़ा करने के लिए क्या होता है, बड़ा करने के लिए ये होता है कि आप माउस से लेफ्ट बटन दबा के रखो और इसको कुछ इस तरह से बड़ा कर सकते हो, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि कब तक बड़ा छोटा करोगे, उसके लिए आपने कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, फॉर्मेट ऑप्शन में जाना होता है आपको, और यहाँ लिखा रहता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, या इसके अलावा आप आई और जे, मतलब इन दोनों के बीच में आपको फिक्स करना है, तो इस जगह पे आगे आप माउस से डबल लेफ्ट क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली कॉलम का साइज फिट कर देगा। जहां तक इसको कॉलम का साइज चाहिए होगा उसके बेसिस पे पूरा डेटा यहाँ पे प्रिपेयर होकर आपके सामने में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी और इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से लेके ओवरऑल जहां तक हमारे पास एक्स्ट्रा नीचे तक है ये, हम वहां तक पूरा सिलेक्शन ले लेंगे। ले लिया पूरा सिलेक्शन। अब आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ माइनस, तो ये पूछेगा कि आपका जो डेटा है जो आप डिलीट करना चाहते हो, वो जो डेटा है वो आपको लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है, ऊपर साइड को शिफ्ट करना है, कहाँ को करना है, तो बेसिकली जो हमारा इधर साइड जो डेटा है वो हमें लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है, तो हम शिफ्ट से लेफ्ट में क्लिक करेंगे और हम ओके कर देंगे। अभी आप देख सकते हो इस तरीके से इसने इस चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस हमारा एक हो चुका है, सिटी एक हो चुका है, स्टेट एक हो चुका है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स पड़ा हुआ है, तो फिर से हम कंट्रोल माइनस करेंगे और इस बॉक्स को भी हम लोग डिलीट कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन था वो कुछ इस तरीके से आ चुका है, जहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा एड्रेस भी हो चुका है, हमारी सिटी भी हो चुकी है, स्टेट भी हो चुका है, पिन कोड भी हो चुका है, सारी चीज़ें इस तरीके से हमारी हो चुकी है एडजस्ट। अब क्या करते हैं, हम इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल या फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह सही से मैनेज कर लेते हैं, जिससे देखने में थोड़ा सा और सही से लगे ये। उसके लिए हम अब क्या करेंगे कि हम लोग ना ये ओवरऑल जो ऊपर के हेडिंग्स हैं हमारी, हम उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं और हम एक काम करते हैं, इन्हें कर देते हैं बोल्ड। बोल्ड करने के साथ मैं थोड़ा सा इनका साइज़ भी बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे 12, और यहाँ पे ना इसके हेडिंग के लिए थोड़ा कलर भी थोड़ा सा अलग से दे देता हूँ।
यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, सपोज ये येलो वाला। इस तरीके से अब देखने को मिलेगा कि हमारी वो हेडिंग्स क्रिएट हो चुकी है। तो पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है, अब हम इस डेटा को सही से समझ पा रहे हैं। पर अभी अगर हम देखें तो हम ना ही इन बंदों का नाम सही से पढ़ पा रहे हैं, ना इनका हम लोग फादर नेम सही से पढ़ पा रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी अभी भी चीज़ें हुई हैं इसमें। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम ओवरऑल जितना भी हमारा डेटा है ना, हम उसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप माउस के थ्रू चाहे सिलेक्शन ले लो, पर आपको क्या करना है, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसमें ओवरऑल डेटा सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से खुलेगा गो टू ऑप्शन, और गो टू में आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, स्पेशल में चले जाना है। स्पेशल में आने के बाद अब आपको यहाँ से ब्लैंक्स ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर कर देना है ओके। अब जैसे आप ओके करोगे तो इस डेटा में आपकी जितनी भी सेल्स यहाँ ब्लैंक हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी, और इन्हें सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस करने के बाद अब आपको जो डेटा है ना वो ऊपर को शिफ्ट करना है, क्योंकि आपकी जो एक लाइन है अगर वो डिलीट होगी तो ऑब्वियसली आपका डेटा में स्पेस छूटेगा, तो आपके डेटा को ऊपर हमें भेजना है। तो हमें शिफ्ट सेल लेफ्ट से हटा के इसको शिफ्ट सेल अप करना है और इसको कर देना है ओके। तो जितने भी इसमें एक्स्ट्रा रोज थी जो इसमें आ रही थी अब वो हो चुकी हैं डिलीट। ठीक है, अब वो प्रॉपरली डिलीट हो चुकी हैं, अब हम बाकी काम कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए में इसमें अगेन करता हूँ, और इतना करने के बाद ना हम इस डेटा पे बॉर्डर्स लगाते हैं, जिसके लिए हम इस सेक्शन पे जाते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स करने से हमारा जो डेटा होगा उसमें सारे बॉर्डर्स इसमें अप्लाई हो जाएंगे। क्लियर। अब इसमें आप देखोगे यहाँ हमने लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कॉलम तो रखा है हम लोगों ने, पर आप देखो एक चीज इसमें, ये तो डेट हमें शो ही नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका फॉर्मेट है जनरल और हमें जरूरत है डेट की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इस जगह पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम करेंगे डेट। डेट में क्लिक करने के बाद जैसे मैं इसको ओके करूंगा, आप देखोगे पूरा कॉलम डेट में कन्वर्ट हो चुका है, और हर एक पर्सन की यहाँ पे जो डेट है ना वो हम लोगों को डिस्प्ले हो चुकी है। अब यहीं पे देखो कि अगर जैसे मान लो मुझे डेट को थोड़ा अलग फॉर्मेट में देखना है, तो उस कंडीशन में हम यहीं क्लिक करते हैं। डेट के अंदर ही हमारे पास ये ऑप्शन रहता है, जहाँ पे अगर मैं इसको ओके करूँगा ना तो हर पर्सन की डेट हमें देखने को मिलेगी। पर आप देखोगे 21 जुलाई 1990 मतलब 1990, इस तरीके से आप देखोगे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा ये। सिमिलरली आप नीचे को देखोगे आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन चाहिए किस तरीके से। आप देखोगे आपके यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं अलग अलग तरीके से, और अगर मैं कस्टम पे चले जाऊँ, इवन कस्टम में जाके हम खुद से कोई फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे पिछले फॉर्मेट के डेटा को हम यहाँ से हटाते हैं। इतना करने के बाद हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को चाहिए डी, और उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए स्पेस, हमें यहाँ पे चाहिए एम, फिर हमें चाहिए स्पेस, और फिर हमें चाहिए वाई। अगर मैं ऐसे करूँगा और फिर मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखोगे आपका जो डेट है ना वो ऐसे आएगा, पर ऐसे में समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, वाई को यहाँ पे करते हैं 4 टाइम्स, और यहाँ पे एम को करते हैं 3 टाइम्स, और जब मैं इसको ओके करूँगा ना, अब आप देखोगे आपका डेट किस तरह से लिखा आया, 21 जुलाई, मतलब यहाँ पे हाफ में आया 1990। आप देखोगे सभी की डेट इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आप इस तरीके से डेट्स को रख सकते हो। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे इसमें क्या करना है। अब हमारे पास लिखे हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मोबाइल नंबर्स को हम किस तरीके से देख सकते हैं। वैसे तो ठीक है मोबाइल नंबर, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ये ऐसे आ रहा है, और मुझे ना इसको इंडियन मोबाइल नंबर के फॉर्मेट में देखना है। अब इंडियन मोबाइल नंबर फॉर्मेट क्या होता है, इंडिया में जो हमारे मोबाइल नंबर होते हैं उनके आगे होता है +91। तो वही चीज़ अगर हमें इसमें लगानी होगी तो कैसे लगाएंगे, उसके लिए पहले हम पूरा सिलेक्शन ले लेंगे। इतना करने के बाद हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 करने के बाद हमें आना है कस्टम में। कस्टम से ये जो जनरल लिखा रहा है इसको यहाँ से हटाना है। हमें आगे से चाहिए +91, तो हम क्या करेंगे, हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे +91, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे एक बार स्पेस दे देंगे। उसके बाद हमें इसमें नंबर चाहिए तो हम इसमें लगा देंगे हैश लगाते अब देखो सैंपल में पूरा नंबर शो कर रहा है। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा आप देखो हर एक नंबर के आगे 91 लग चुका है, और इस तरीके से अब हमारा नंबर यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मोबाइल नंबर लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी सैलरी की, तो सैलरी में हम लोगों को क्या देखना है, तो सैलरी में हम लोगों को दिखाना है यहाँ पे करेंसी सिंबल। अब करेंसी सिंबल के लिए पहले आप क्या करेंगे, आप ओवरऑल डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वही कंट्रोल 1 प्रेस करना है। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे आपको मिलेगा करेंसी सिंबल, एंड देन आपको यहाँ पे अकाउंटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा।
मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग ऑप्शन ही किया। देन आप देखोगे यहाँ पे एक सिंबल का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। अब सिंबल में आप अलग अलग कंट्री के सिंबल्स यूज़ कर सकते हो, बट इन इंडिया हम लोग रुपये का सिंबल ही इसमें अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने इस पर क्लिक किया और अब हम ना यहाँ से इसको कर देंगे ओके। जैसे ही हमने ये ओके किया, यू कैन सी कि हमारा डेटा किस तरीके से फॉर्मेट हो चुका है। हमारे डेटा में एक करेंसी सिंबल एड ऑन हो चुका है, एंड आप एंड में देख सकते हो एक डेसिमल सिंबल भी उसमें ऐड हुआ है, एंड देन वैल्यूज शो कर रहा है कि पैसे के लिए आप वैल्यूज यहाँ पे शो कर सकते हो। तो इस तरीके से ना आप अपने डेटा को शो कर सकते हो, जहाँ पे आपका डेटा बहुत ही यूनिक तरीके से आप देख सकते हो। कितना सिंपल लग रहा है ना। कितना कॉम्प्लिकेटेड डेटा हमारे पास पहुंचा था और हमने इसको किस तरीके से एडिट करके रख दिया है। ठीक है, अभी हो सकता है कि एक दो चीज़ें इसमें और आप मैनेज करना चाहो, तो वो आप कैसे मैनेज कर सकते हो वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक दो चीज़ें और क्या मैनेज करनी है, वो ये है कि जैसे आप देखो यहाँ पे कि हमसे ये कहा गया कि जो भी एम्प्लॉय का नेम है वो हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और उसके आगे ना हो सकता है कि उनका सैल्यूटेशन भी चाहिए। तो वो कैसे अप्लाई होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम ले लेना है। यहाँ ऊपर सी में मैंने क्लिक किया, जहाँ पे भी आपको कॉलम लेना होता है उसके पहले वाले कॉलम में आपको क्लिक कर देना है और कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करना है। तो कंट्रोल प्लस करते ही आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे एक सैल्यूटेशन देनी है, और उसके बाद हमारा दूसरा टर्म ये है कि हम लोगों को जो टेक्स्ट है ना वो कैपिटल लेटर में चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे MR एंड देन हम यहाँ करेंगे डॉट, मतलब फुल स्टॉप। उसके बाद हमें यहाँ लिखना है दिविज गिल, एंड वो हम लोगों को लिखना है कैपिटल लेटर्स में। तो यहाँ मैंने लिखा दिविज और यहाँ मेरे को लिखना है गिल, ये मैंने लिखा। एंटर प्रेस कर लेते हैं हम लोग, और वहाँ तक हम पूरी सिलेक्शन ले लेंगे जहाँ तक हम लोगों को जो ओवरऑल डेटा है ना वो कैपिटल लेटर्स में चाहिए। इतना करने के बाद हमें क्या शॉर्टकट की प्रेस करनी है, थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताई थी। कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी है हम लोगों को, हमें प्रेस करनी है कंट्रोल के साथ E। वेरी गुड। जैसे हमने कंट्रोल E प्रेस किया, आप देख सकते हो कि कितने आसानी से हमने जितने भी टेक्स्ट थे उनको कैपिटल लेटर्स में लिख चुका है, और उनके आगे एक सैल्यूटेशन भी हम लोगों ने अप्लाई कर चुकी है। अब आप एक चीज़ देखोगे कि आपके पास तो नेम 2 बार हो चुके हैं, अब हमें ये चाहिए या फिर ये चाहिए। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना, कंट्रोल C करना है और इस जगह जाके कंट्रोल V प्रेस कर देना है। कर दिया, उसके बाद इस C वाले को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल माइनस, बहुत सिंपल है। इस तरीके से हम लोगों ने ये डेटा अप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ भी आप इसके अंदर कर सकते हो, मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ होने वाली है। आप इस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे कॉलम का साइज कर दिया छोटा। कई बार मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि कई बार आप जब डेटा को क्लीन करोगे ना, आपके सामने में इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं वो आ सकती हैं। तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो, आपका जो डेटा है वो सही तरीके से आपको दिखे, वो चीज़ आप कर सकते हो। उसके लिए मैंने ये चीज़ की हुई है। तो ये सिचुएशन हमारे सामने में क्यों आती है, क्योंकि जो हमारा कॉलम का साइज होता है ना वो थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कॉलम का साइज कैसे बड़ा कर सकते हो। एक तो ये है कि आपको लेफ्ट बटन दबा के रखना है और इसको ड्रैग करना है इस तरीके से, और सेकंड ये है कि आपको फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम फिट कर देनी है, या फिर आप क्या करो ना, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। तो ओवरऑल जहाँ तक आपका जो डेटा है ना वो सेट नहीं हो रहा था वो उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देना है। तो ये चीज़ आप इसके साथ कर सकते हो। अब यहाँ पे ओवरऑल डेटा हम लोग क्लीन कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और देखना, क्लीनिंग करते वक्त डेटा को, हो सकता है कि अगर कहीं से डेटा आपके पास आ रहा है या फिर आप कहीं से डेटा को लेके आ रहे हो, तो हो सकता है कि उस डेटा में ना डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हों। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो पहले तो हम कंट्रोल A करके अपना ओवरऑल जो डेटा है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसे सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चले जाएंगे इसके बाद डेटा टैब के अंदर, और यहाँ आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ये वाला, जो कि होता है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद हमें कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट हैं जो रिमूव करनी है। हमें ये कहा गया है कि कोई भी एम्प्लॉय आईडी रिपीटेड फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसको अनसेलेक्ट किया और उसके बाद बस सिलेक्शन किस में देना है, एम्प्लॉय आईडी पे। तो ये हमने सिलेक्शन दिया, एंड देन हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे करना है ओके। यहाँ पे ये आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम लोगों को क्या बोल रहा है कि 5 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 95 आर यूनिक एंड वैल्यूज आर रिमेनिंग। सो इसने क्या किया कि 5 डुप्लीकेट वैल्यू थी उन्हें रिमूव कर दिया और 95 अभी बची हुई हैं जिसको रिमेन रखा हुआ है, यानी हमारे डेटा में वो अभी भी हैं। सो हम कर देंगे इसको ओके। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट वैल्यूज को भी रिमूव कर सकते हो।
मैं थोड़ा सा डेटा को ना जूम आउट करता हूँ, मतलब कोई बड़ा डेटा तो था नहीं, काफ़ी छोटा डेटा ही था एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस तरीके से ना हमारा डेटा अब हमारे पास फॉर्मेटेड है। अभी हम इसमें और क्या चीज़ें कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लो ये कि जैसे देख लो अभी ये एड्रेस जो है ना ये काफ़ी बड़े अगर साइज़ में आपको लग रहा है ना, एक चीज़ तो आप ये कर सकते हो कि आप ये ऐसे रख सकते हो इसको, या दूसरी चीज़ आप इसे थोड़ा सा छोटा कर लो। ठीक है, थोड़ा छोटा करने के बाद आप होम टैब में आ सकते हो, जहाँ से आप इस पर अप्लाई कर सकते हो रैप टेक्स्ट, ये वाला ऑप्शन इस पर अप्लाई कर दोगे तो अब जो आपका एड्रेस होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आपके जो साइज़ होंगे किस चीज़ के, रोज़ के साइज़ होंगे वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, पर आपका जो डेटा है ना अब वो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए कंजेस्टेड नहीं रहेगा। आप देख सकते हो इस तरीके से आपका एड्रेस वगैरह भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। और इसमें क्या चीज़ हम कर सकते हैं, और इसमें चीज़ें होती हैं कि हम लोग इसके इंडेंट मैनेज कर सकते हैं टेक्स्ट के। मान लो जो ये टेक्स्ट है, अगर मैं इसको ओवरऑल सेलेक्ट कर लूँ तो ओवरऑल सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसका इंडेंट मुझे मैनेज करना हो तो यहाँ से हम इसके इंडेंट को मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे रख सकते हैं। सिर्फ इसी की बात नहीं है, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें इसमें हैं हम सभी के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर रहती हैं। और आपको सेंटर से टेक्स्ट रखना है या राइट साइड से रखना है, कहाँ से आपको टेक्स्ट या कोई भी चीज़ है वो मैनेज करनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है डेटा को और मैं इसमें सेंटर अप्लाई कर देता हूँ, तो अब आपका जो डेटा है ना वो ऊपर या नीचे भी नहीं रहेगा, हर सेल के सेंटर में रहेगा। तो थोड़ा सा डेटा को जूम आउट करते हैं और अब आप देख सकते हो कि आपके सामने में कितना यूनिक या कितना प्यारा सा रिजल्ट आपके सामने में है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कि जो हमारा पिछला डेटा था वो किस तरीके से था और अब हमारे जो डेटा है वो हमारे पास किस तरीके से है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को किया है। तो अब आप देख सकते हो कि आपको कैसे छोटे छोटे स्टेप अप्लाई करके अपने डेटा को क्लीन अप करना होता है। कोई टफ डील नहीं होती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मेट्स अप्लाई करने होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑप्शन हम लोगों को अप्लाई करने होते हैं और हमारा डेटा इस तरह से क्लीन अप हो जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम अपने मैसी डेटा को क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरीके के अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।